राइट नो रास्ते में आने वाले एक छोटे से बाज़ार से गुज़र रहे हैं, जहां आप कश्मीरियों के रवायती लकड़ी से बने हुए घर और दुकानें देख सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1948 में होने वाली जंग से पहले रियासत जम्मू और कश्मीर में एक हिंदू राजा का राज कायम था। यही वजह है कि वादी नीलम समेत जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हिंदुइज्म मजहब की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों, इसी मुनासबत से मौजूदा वादी नीलम में शारदा पीठ टेम्पल की बाकियात आज भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ एक टेम्पल यानी इबादत करने की जगह थी, बल्कि 6वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान में मौजूद हिंदुओं के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता था। तो दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें आज अपने सफ़र को शारदा गांव की तरफ जारी रखेंगे, जहां उस तारीखी हिंदू टेम्पल यानी कि शारदा पीठ टेम्पल की बाकियात आज भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले व्लॉग में हम आवारा गर्दों की इश्क रत्ती गली झील पहुंचे थे, जहां मैंने तो खूब इंजॉय किया। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड अभी तक नहीं देखी तो आप इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के खूबसूरत व्लॉग की तरफ। दवारियां गांव से अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करते हैं। रत्ती गली की खूबसूरती की वजह से सयाहों का यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। जैसे ही हम दवारियां गांव का बाज़ार क्रॉस करते हैं, मेटल रोड यानी कि पक्की सड़क ख़त्म हो जाती है और रोड की चौड़ाई भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन दरिया नीलम यानी कि किशन गंगा दरिया आपका साथ नहीं छोड़ता, इसलिए आपको साथ साथ इस वादी के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपनी गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड देते हैं और आपको ये खूबसूरत वादी दिखाते हैं। ऑफ रोड की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल उड़ रही है। इतनी मिट्टी में आप बालू बन जाते हैं। खैर, इतने खूबसूरत व्यूज़ के लिए बालू बनना भी मंजूर है। दोस्तों, दवारियां से शारदा तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप एहतियात से ड्राइविंग करें तो आप तकरीबन 1 घंटे में ये फ़ासला आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। कार वाला बड़ी एहतियात के साथ स्लो जा रहा था, लेकिन हमारी लोकल गाड़ी ने इसे ओवरटेक कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसी ओवरटेक मत करें। दरिया नीलम में पानी की स्पीड चेक करें।
यहाँ पर इकट्ठी 3 से 4 टूरिस्ट की गाड़ियाँ वापसी के लिए जा रही हैं। दोस्तों, रोड टू पैराडाइज पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोड के इर्द गिर्द वैली और भी खूबसूरत होती जा रही है। यहाँ पर पानी का चश्मा चेक करें। एक तरफ गहरी खाई है जबकि दूसरी तरफ संगलाक पहाड़ हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अगर आप कैरन से केल की तरफ लोकल गाड़ी पर जाना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि वो गाड़ी आपको केल तक लेकर जाए, या फिर आप अपना किराया केल जाकर अदा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोकल गाड़ी आपको रास्ते में उतार देती है और फिर आपको दूसरी लोकल गाड़ी के लिए बड़ी खारी से गुज़रना पड़ता है। कश्मीरी भाइयों से भी दरख्वास्त है कि टूरिस्ट आपके मेहमान होते हैं, उनसे अच्छा सलूक करें। अगर आप उनसे अच्छा सलूक करेंगे तो वो खुशी खुशी से जाकर वापसी सबको बताएंगे और इस तरह और भी बहुत से दूसरे सयाह वादी नीलम सैर करने के लिए आएंगे। राइट नो रास्ते में आने वाले एक छोटे से बाज़ार से गुज़र रहे हैं, जहां आप कश्मीरियों के रवायती लकड़ी से बने हुए घर और दुकानें देख सकते हैं। या अल्लाह खैर। दोस्तों, यहाँ पर दरिया नीलम की गहराई चेक करें, मुझे देखकर लिटरली डर लग रहा है। दोस्तों, रोड टू पैराडाइज पर अपना सफ़र जारी है और हम तारीख़ी शारदा विलेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हमने तकरीबन अपना आधा सफ़र मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम शारदा गांव पहुंचेंगे और आपको तारीख़ी शारदा गांव की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करवाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।